गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्ञान चैनल। आज हम कंप्यूटर का अपना क्लास नंबर 3 करते हैं। इसमें दोस्तों हम कवर करेंगे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड और माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। दोस्तों, ये ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पिछले लेसन में मैंने आपको बिल्कुल क्लियर बताया था कि क्या डिफरेंस है ऑपरेटिंग सिस्टम और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर दोस्तों एक पार्टिकुलर एप्लीकेशन रन करने के लिए काम करता है। एग्जाम्पल के तौर पे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड अगर हम यूज कर रहे हैं तो ये खाली वर्ड प्रोसेसिंग का ही काम करेगा, और पावर पॉइंट है तो ये पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस के लिए काम होता है दोस्तों। तो ये एप्लीकेशंस जिस जिस काम के लिए जो रिक्वायरमेंट होता है उसके हिसाब से दोस्तों बनाए जाते हैं। नाउ कमिंग टू माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड दोस्तों ये वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। इसको माइक्रोसॉफ्ट ने इसको डिज़ाइन डेवलप किया है। फर्स्ट दोस्तों इसका रिलीज हुआ था अक्टूबर 25, 1983 में। उस टाइम पे इसका दोस्तों मल्टी टूल वर्ड के नाम से ये निकला था, और ये उस टाइम पे जेनिक्स के जो सिस्टम थे दोस्तों उनके ऊपर इसका इस्तेमाल करने के लिए ये बनाया गया था। इसके बाद दोस्तों सब्सिक्वेंटली इसके कई सारे वर्जन रिलीज हुए, और ये इस एप्लीकेशन को सॉफ्टवेयर को लिखा गया IBM PCs के लिए, जो कि डॉस के ऊपर रन करते थे 1983 में। एप्पल मैकिन्टोश के लिए जो है दोस्तों क्लासिक मैक OS के लिए 1985 में, AT&T यूनिक्स PC के लिए 1985 में, अटारी ST के लिए 1988 में, OS2 के लिए 1989, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ के लिए 1989 में ही, और इसके बाद SEO यूनिक्स के लिए 1990, मैक OS के लिए 2001। इसके अलावा दोस्तों इसका जो वाइन वर्जन है वो बनाया गया है लिनक्स की मशीनों के भी दोस्तों रन करने के लिए। ये वाइन वर्जन जो बिफोर 2013 का है वही जो है लिनक्स मशीन्स पे रन करेगा, इसके बाद वाला नहीं करेगा दोस्तों, ये जानना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा दोस्तों कमर्शियल वर्जन जो वर्ड के हैं इसको जो इसको लाइसेंस है दोस्तों, वो लाइसेंस क्या है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सूट के लाइसेंस के ऊपर है दोस्तों। तो ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सूट में आपको जैसे पता है इसके अंदर बहुत सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर अलग अलग हैं, ऑफिस के नाम से भी हम इनको जानते हैं। तो इसके अंदर माइक्रोसॉफ्ट में जो है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड भी होता है, पावर पॉइंट भी होता है, एक्सेल भी होता है, एक्सेस भी होता है। तो इस तरह से दोस्तों इसका जो है पूरा एक प्रॉपर जो है ऑफिस सूट बना हुआ है। इसको डायरेक्टली पूरा का पूरा ऑफिस सूट भी परचेज कर सकते हैं, और इसको जो है एज ए पार्ट ऑफ माइक्रोसॉफ्ट 365 सब्सक्रिप्शन के से भी ले सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। और विंडोज़ RT जो है से भी ले सकते हैं, या पहले जो है दोस्तों इसका एक माइक्रोसॉफ्ट वर्क सूट हुआ करता था, वो अभी डिसकंटिन्यू हो गया है। तो पहले ये उसका भी एक पार्ट था। अभी दोस्तों हम देखते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जब हम ओपन करते हैं किसी भी डॉक्यूमेंट को तो वो कैसा दिखता है। इसमें दोस्तों ये कुछ बार होते हैं। सबसे टॉप पे जो होता है वो टाइटल बार होता है। वो आपका दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट वर्ड लिखा रहेगा, उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट 1 जैसे लिखा हुआ है यहाँ पे। तो डॉक्यूमेंट 1 की जगह आप जो भी नाम देंगे उस डॉक्यूमेंट को, वो डॉक्यूमेंट का नाम ऊपर लिखा हुआ दोस्तों आ जाएगा। इसके अलावा दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट है मेनू बार। मेनू बार में दोस्तों जो है बहुत सारे टाइप के इम्पोर्टेंट मेनूज़ होते हैं, फाइल, एडिट, व्यू, इसको जो है इस तरह से दोस्तों प्रिंट, सब अलग अलग जो है व्यूज़ दोस्तों होते हैं। इसमें बहुत सारे टूल्स होते हैं, तो इससे आपको कोई भी काम करना है वो उस काम को करने के लिए बहुत आसानी होती है। आप जिसको जो भी काम जिस पे करना चाहें उस पर्टिकुलर मेनू को सेलेक्ट करके और उसके हिसाब से आपको फॉर्मेट करना है अपने वर्ड डॉक्यूमेंट को, उसमें कुछ इंसर्ट करना है, इंपॉर्टेंट चीज़ें, टेबल्स वगैरह जो भी करना वो सब मेनू के थ्रू दोस्तों हम कर सकते हैं। नेक्स्ट दोस्तों स्टैंडर्ड टूल बार है। स्टैंडर्ड टूल बार दोस्तों, ये टूल बार भी जितने भी हैं ये एक्चुअली जो है मेनू बार का ही एक हिस्सा होते हैं, सब पार्ट होते हैं। मेनू बार के अंदर जो बहुत सारे जो है अलग अलग टूल्स दिए होते हैं, जिस जिस जो काम करना है उसके लिए, वही बेसिकली जो इम्पोर्टेंट टूल्स होते हैं वो इसके अंदर दोस्तों डिस्प्ले होते हैं GUI के थ्रू, और इसके ऊपर क्लिक करके आप डायरेक्ट उसको जो है टूल बार को एक्सेस कर सकते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों फॉर्मेटिंग टूल बार। फॉर्मेटिंग टूल बार का मतलब जो आपका वर्ड डॉक्यूमेंट आप बना रहे हैं उस वर्ड डॉक्यूमेंट को आप फॉर्मेट करना है। जैसे वर्ड है तो उसको इटालियन में लिखना है या रनिंग में करना है, या किट टाइप का होना चाहिए, टाइम्स न्यू रोमन है, एरियल है। तो इसमें बहुत सारे टाइप के दोस्तों, कर्सिव राइटिंग, बहुत सारे टाइप के इसमें राइटिंग्स वगैरह के होते हैं फॉर्मेट्स। तो फॉर्मेट करने के लिए फिर उसके बाद उसका फ़ॉन्ट साइज़ बढ़ाना घटाना करना है। तो इस तरह से जो है आपको
जितनी लाइन्स हैं उसके बीच में गैप बढ़ाना घटाना, इस तरह से टोटल जो फॉर्मेटिंग वाला काम है वो दोस्तों फॉर्मेटिंग टूल बार में जो मोटा मोटा इंपॉर्टेंट है वो पूरा का पूरा ही मिल जाता है। उसके नीचे दोस्तों तो उसके नीचे एक टाइप सेटिंग का भी दिखाई पड़ रहा है। तो टाइप सेटिंग करना है आपको कि आपका कहाँ से कहाँ पेज जो है कितना टाइप कहाँ तक होना चाहिए, तो वो भी जो है आप इसके अंदर सेट कर सकते हैं। सबसे नीचे आप देखेंगे तो इसमें स्टेटस बार है। स्टेटस बार में दोस्तों कितने नंबर ऑफ़ पेजेज हैं, कितने नंबर ऑफ़ वर्ड्स टाइप हुए हैं, वो सारा स्टेटस इसका जो है इसमें दिखाता रहता है। तो ये जो है मोटा मोटा दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जब आप यूज करते हैं तो इस तरह से दिखता है। अभी नेक्स्ट दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट जो है ये क्या है, एक प्रेजेंटेशन के लिए ही ये प्रोग्राम बनाया गया था। इट वॉज क्रिएटेड बाई रॉबर्ट गैस्किन्स and Dennis Austin at a software company named Forethought INC। Forethought INC नाम की एक सॉफ्टवेयर कंपनी थी जिसके अंदर रॉबर्ट गैस्किन्स और जो है डेनिस ऑस्टिन ने इस सॉफ्टवेयर को दोस्तों इनिशियली डेवलप किया था। इसका फर्स्ट रिलीज दोस्तों अप्रैल 1987 में था और इनिशियल जो ये रिलीज किया गया था ये किसके था, मैकिन्टोश जो है कंप्यूटर्स के लिए था, ये एप्पल मैकिन्टोश के लिए दोस्तों। तो उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट एक्वायर्ड पावर पॉइंट फॉर अबाउट 14 मिलियन। दोस्तों ये जैसे ही लॉन्च हुआ था 87 में अप्रैल 20 में, उसके 3 महीने के अंदर ही माइक्रोसॉफ्ट ने दोस्तों इस पावर पॉइंट को जो है दोस्तों एक्वायर कर लिया था। वो 14 मिलियन डॉलर्स में इन्होंने अपॉइंट किया था। ये बहुत बड़ा जो है दोस्तों जो है एक्विजिशन हुआ था। उसके बाद दोस्तों पावर पॉइंट 4 1995। फिर उसके बाद जो है बहुत सारे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के डेवलपमेंट माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सूट के साथ इसको जो है लिंक कर दिया था गया था और उसके बाद उसके नाम से जो है इसका परचेजिंग और सेलिंग दोस्तों शुरू हो गया था। तो ये पावर पॉइंट जो है दोस्तों ओरिजिनली जो डिज़ाइन किया गया था टू प्रोवाइड फॉर ग्रुप प्रेजेंटेशंस विद इन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। तो इनिशियली दोस्तों बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस के लिए प्रेजेंट वगैरह करने के लिए ही इसका इस्तेमाल किया था, लेकिन उसके बाद दोस्तों इसका बहुत ज़्यादा यूज होना शुरू हो गया। अब आप देखेंगे कि हर जगह पे कोई कुछ पढ़ाने के लिए भी दोस्तों पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का ही यूज करता है। आप एग्ज़ाम्पल के लिए दोस्तों देखेंगे तो ये देखिए इस तरह से माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट का जब हम ओपन करते हैं तो मिलता है। इसके अंदर भी दोस्तों सेम वैसे ही है। सबसे ऊपर आपको टाइटल मिलेगा, फिर उसके बाद मेनू मिलेगा, फिर उसके बाद दोस्तों टूल्स बहुत सारे फॉर्मेटिंग टूल बार्स मिल जाएंगे और उसके अलावा उसके नीचे आपका जो है जितना भी वर्ड या जो जैसे भी किस टाइप का सेलेक्ट करना, जैसे आपने वर्ड में देखा सेम उसी तरह से ही इसके अंदर सारा का सारा दोस्तों सेटिंग होता है। अब इसमें आप देखेंगे कि इसके कई सारे व्यूज़ होते हैं। जब ये व्यू अभी जैसे आप देख रहे हैं इसके अंदर आप जो है अपना प्रेजेंटेशन जब काम करते हैं तो वो काम भी कर सकते हैं और साथ में लेफ़्ट साइड में आपके कितने नंबर ऑफ स्लाइड वो भी दिखाई पड़ रही हैं। आप डायरेक्टली किसी भी स्लाइड को क्लिक करके इसमें सेलेक्ट कर सकते हैं। और दोस्तों आपको जो पढ़ाया जा रहा है ये भी जो है आपको माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के सॉफ्टवेयर के थ्रू ही जो है ये पूरे की पूरे डेटा तैयार करके कंपाइल करके और आपको पढ़ाने का काम इसी के ऊपर ही हो रहा है। अभी दोस्तों सबसे इम्पॉर्टेंट है कि माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है उसकी डिलीवरी किस तरह से और इसको डिज़ाइन कैसे किया जाए, तो इसके हम कुछ टिप्स डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चंस में ज़्यादातर पूछे जाते हैं और पूछे जाएं या ना पूछे जाएं सबसे इम्पॉर्टेंट है दोस्तों कि आज नहीं कल कभी न कभी सभी को जो है जो भी ऑफिस वगैरह में काम कर रहा है उसको प्रेजेंटेशन बनाना या प्रेजेंटेशन आपको डिलीवर करने की रिक्वायरमेंट आ सकती है। तो ये सभी को जानना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। तो एक जो है सबसे बड़ी ज़रूरी क्या है कि इसमें सिंपल डिज़ाइन टेम्पलेट जो होना चाहिए कि आप किस डिज़ाइन में कैसे प्रेजेंटेशन को अपना प्रेजेंट करेंगे, जो उसका बैकग्राउंड कैसे होगा। तो वो दोस्तों बहुत ही सिंपल आपको रखना चाहिए, प्लेन रखना चाहिए। उससे क्या होता है विजिबिलिटी बहुत अच्छी होती है और इसके अलावा लोगों को जो है वो डिस्ट्रैक्ट नहीं करता है। तो ये बहुत ज़रूरी है दोस्तों। यूज़ द स्लाइड मास्टर फीचर और ए प्रोवाइडेड टेम्पलेट टू क्रिएट कंसिस्टेंसी इन योर डिज़ाइन। तो एक बार आप क्रिएट कर दोगे तो उसमें कंसिस्टेंसी डिज़ाइन में रहती है, फिर वो जितने प्रेजेंटेशन आप आगे स्लाइड्स जितनी खोलते जाओगे सब में सेम एक ही डिज़ाइन आएगा। तो एक कंसिस्टेंसी इससे जो है मेंटेन होती है। और दूसरा जो है इसमें लिस्ट इमेज टेक्स्ट जो है क्या होता है कंटेंट के ऊपर डिपेंड होता है कि आप उसको किस तरह से कंटेंट को जो है प्रेजेंट करना है। तो अगर मान लो जैसे बहुत सारे डेटा हैं तो आपको टेबुलर फॉर्म में टेबल्स वगैरह बनाने की भी ज़रूरत पड़ती है।
और नॉर्मल खाली जो है आपने इम्पोर्टेंट टॉपिक्स, कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उनके ऊपर डिस्कस करना, तो वो पॉइंट खाली जो है आपने टाइप करके उसके ऊपर डिस्कस कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों जो है सबसे इम्पोर्टेंट है कि फ़ॉन्ट जो है कितना साइज होना चाहिए, उसका कलर्स क्या होना चाहिए, कलर कोडिंग कैसे होना चाहिए, बैकग्राउंड पीछे कैसा होना चाहिए, तो ये बहुत ही ज़रूरी होता है प्रेजेंटेशन में। इसके अलावा दोस्तों एस्टेब्लिश कंसिस्टेंट कंट्रास्टिंग कलर्स, डार्क या लाइट फॉर टेक्स्ट एंड बैकग्राउंड। तो ये दोस्तों ये बता रहे हैं कि बैकग्राउंड जो है इस तरह से होना चाहिए कि आपके फ़ॉन्ट के कलर्स जो हैं वो पूरा बिल्कुल जो है उभर के बाहर आए हैं, या फिर यूँ कह सकते हैं कि आप फ़ॉन्ट का कलर जो रखना चाहते हैं उसके हिसाब से अपने बैकग्राउंड को ऐसे सेट करें कि ताकि आपके फ़ॉन्ट्स बिल्कुल क्लियर जो है विजिबल हों। इसके अलावा दोस्तों क्या है कि यूज़ एप्रोप्रिएट फ़ॉन्ट एंड साइज़। साइज़ जो है बहुत ज़रूरी होता है ठीक-ठाक रखना दोस्तों जो है। तो फ़ॉन्ट साइज़ जो है बोल रहे हैं कि सैंस सेरिफ फ़ॉन्ट को यूज़ करो, और एरियल, राउंडेड, एम्प्टी, बोल्ड को भी यूज़ कर सकते हैं। और लगभग जो है 32 पॉइंट का जो है दोस्तों इसका फ़ॉन्ट साइज़ होना चाहिए, तब आपको प्रेजेंटेशन में विजिबिलिटी आपको अच्छी मिलेगी और लोगों को प्रॉब्लम नहीं आएगी उसको पढ़ने में। इससे छोटा अगर कोई भी रखेंगे तो ये बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाएगा पढ़ने के लिए। सारे कैप्स को अवॉइड करें। हाइलाइट जिस वर्ड को करना है उसकी जगह पे जो है अलग कलर का इस्तेमाल करें। पंक्चुएशंस का बिल्कुल लिमिट करें, ज़्यादा पंक्चुएशन मार्क्स ये सब होना नहीं चाहिए दोस्तों। और इसके अलावा दोस्तों फॉलो 6x6 रूल, 6 लाइन पर स्लाइड और 6 वर्ड जो है एक लाइन में। ये रूल अगर आप फॉलो कर लेंगे तो आपका प्रेजेंटेशन बहुत ही नीट एंड क्लीन लगेगा। नेक्स्ट है दोस्तों गुड क्वालिटी इमेजेस। इमेजेस जहाँ जहाँ पे दोस्तों आपको इस्तेमाल करना है वो अच्छी क्वालिटी के होने चाहिए और इम्पैक्टफुल होना चाहिए, कि ताकि उसको देख करके आदमी को जो है कुछ इम्पैक्ट आए, उसका फ़र्क पड़े दोस्तों। और स्पेस जितने भी ज़्यादा से ज़्यादा होंगे स्लाइड में दोस्तों वो पढ़ने में बहुत आसान करते हैं, इसलिए ज़्यादा क्लटर नहीं करना है आपने। और उसके अंदर इतना ज़्यादा डेटा एक ही स्लाइड में मत डाल दीजिए कि आपको जो है फिर उसको पढ़ता रहे आदमी और उसमें इतना ज़्यादा परेशान हो जाए कि कौन सी लाइन पढ़ूँ, कौन सा मिस करूँ। तो कम से कम डेटा रखिए, वो ज़्यादा अच्छा रहता है। नेक्स्ट है दोस्तों अवॉइड टू मैनी स्पेशल इफ़ेक्ट्स। ज़्यादा स्पेशल इफ़ेक्ट कहने का मतलब एनिमेशंस वगैरह, टेक्स्ट कैसे फ्लाई होके आएगा, क्या ट्रांजिशन होंगे, उस तरह से बहुत ज़्यादा आप मत करिए। जहाँ जितना आपको ज़्यादा ज़रूरत समझते हैं प्रेजेंटेशन के हिसाब से खाली उतना ही यूज करिए। नेक्स्ट है दोस्तों लिमिट द नंबर ऑफ़ स्लाइड्स। नंबर ऑफ़ स्लाइड दोस्तों कोशिश करिए कम से कम रखिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा आप जो है अगर रखेंगे तो इससे क्या होता है ऑडियंस बहुत ज़्यादा बोर हो जाता है। तो और साथ में डिलीवरी के भी लिए भी आप ध्यान रखो कि एक गुड रूल है कि एक स्लाइड में जो है आप 1 मिनट का टाइम दें। तो आपके पास टोटल जो टाइम है, मान लीजिए आपको आधे घंटे का टाइम है, तो आप समझ लीजिए कि 25-30 स्लाइड से ज़्यादा आपके पास नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट इज लर्न टू नेविगेट योर प्रेजेंटेशन इन ए नॉन लीनियर फैशन। दोस्तों आपको ये पता होना चाहिए, शॉर्टकट्स पता होना चाहिए कि मैंने कैसे क्या दबा करके किस स्लाइड के ऊपर जाना है। अगर आप कोई चीज़ डिस्कस कर रहे हैं, समबडी टोल्ड कि आई वांट टू ये वाला पॉइंट आपने दिखाया था, इसको प्लीज़ दोबारा से बताइए, तो यू शुड नो कि कैसे जो है बैक जाना है, कैसे जो है उस स्लाइड नंबर को किस तरह से जल्दी जल्दी खोलना है दोस्तों। तो ये सब चीज़ें आपको दोस्तों पता होनी चाहिए। अगर स्लाइड नंबर मार के और इंटर मार देंगे तो आपका तुरंत आप उस स्लाइड पे पहुंच जाएंगे। तो इस तरह बहुत सारे शॉर्टकट्स हैं, उनको आपको पता होना ज़रूर होना चाहिए। इसमें जैसे नंबर करके इंटर करेंगे तो ग्लो स्लाइड नंबर पे आप पहुंच जाएंगे। बी कर देंगे तो दोस्तों स्क्रीन आपका ब्लैक हो जाएगा। डब्लू कर देंगे तो स्क्रीन दोस्तों वाइट हो जाएगा। तो एस या जो है प्लस साइन करने से दोस्तों रीस्टार्ट या स्टॉप हो जाएगा आपका स्लाइड शो। तो इस तरह से दोस्तों एस्केप करेंगे तो एंड हो जाएगा स्लाइड शो। कंट्रोल प्लस ब्रेक दबाने से भी या हाइफन दबाने से भी सेम वही होता है। तो ये दोस्तों शॉर्टकट्स जानना बहुत ज़रूरी होता है। इसके बाद जो है डू नॉट रीड फ्रॉम योर स्लाइड्स और स्पीक टू देम। दोस्तों स्लाइड का काम ये होता है दिखाने का कि जो डेटा आपको आप दिखाना चाहते हैं लोगों को, जो आप बोल के या याद नहीं रह सकता है, ये एक असिस्टेंट का काम करता है। तो आप ऐसा मत करिए, इतना ज़्यादा डेटा प्रेजेंटेशन में मत डाल दीजिए, आप उसी को पढ़ते रह जाएं। आपको उसमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है।
आप उसी चीज़ को पढ़ के बोलने की ज़रूरत नहीं है। आपको खाली जो है वो मदद करने के लिए हाँ, मैंने अभी इस टॉपिक के ऊपर डिस्कस करना है, इस पॉइंट के ऊपर डिस्कस करना है, तो उसका रिमाइंडर का काम करें। और पब्लिक को कोई इन्फॉर्मेशन आपने दिया है तो वो देखना है, जो ऑडियंस है वो देखे, उसको पढ़े। बट आपको ऐसा होना चाहिए कि आप स्लाइड को पढ़ के जो है बात ना करें। तो ये बहुत ज़रूरी होता है दोस्तों। ये आपका जो है इम्प्रेशन ख़राब करता है। तो यहाँ पे दोस्तों हमारा आज का ये चैप्टर ख़त्म होता है। उम्मीद है कि आपको ये 3 जो लेसन मैंने कवर किया है, इसमें आपको नॉर्मल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन मिल गया होगा। अगर आप फिर भी समझते हैं कि और इन्फॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट है, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। मैं आपको उसके लिए वीडियो बना करके और जल्दी से जल्दी आपको शेयर करूँगा। थैंक यू। हँसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, एन्जॉय योर लाइफ और अच्छी तरह से मेहनत करिए, ताकि आपको आगे प्रतियोगिता हर चीज़ में, आपको कंपटीशन में, अपने लाइफ में जो सक्सेस मिले। इसी के साथ दोस्तों थैंक यू। जय